Hello everyone, welcome to SSC Mathcast. I hope you guys are well और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि वाई डेली मिक्स PYQ सीरीज, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इस सीरीज़ को इसलिए फॉलो करना चाहिए, जो बिगनर्स हैं, खासकर जो रिपीटर्स हैं, उनको तो पता है, उनको तो बस चीज़ें पता है, क्योंकि वो जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो उनको पता है कि क्या चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। मॉक प्रैक्टिस और मॉक एनालाइज करना, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है, और प्रेशर को कैसे डील करना, वो चीज़ उनको सीखनी है। और जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, ये चीज़ें, ये पूरे स्टेप फॉलो करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न, पहले तो आपको समझना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी के सराउंडिंग हम भी जो भी मिक्स PYQ सीरीज़ करेंगे, हम टॉपिक के आसपास ही रहेंगे। बस थोड़ा सा लेवल आप रखेंगे, ताकि अगर SSC अगर अपना लेवल बढ़ाती है तो आप रेडी रहें उस चीज़ को फेस करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट आप जब मॉक दोगे, प्रैक्टिस करोगे, साथ में मॉक दोगे, इस चीज़ का रियलाइज़ तब होगा जब आप मतलब प्रैक्टिस तो कर चुके होगे, पर आप एक्चुअल में आपको लगेगा कि मैंने प्रैक्टिस तो इतनी किया, आपकी परफेक्शन आ जाएगी मतलब हर टॉपिक में। पर जब आप एक्चुअल में मॉक दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें दिमाग में है ही नहीं। वो भी मिक्स मॉक्स दोगे, ठीक है, आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा, आप हो सकता है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा आपकी नॉलेज और स्किल के बारे में इस सीरीज़ के थ्रू, ठीक है। और फिर आप अपनी आइडेंटिफाई करना वीकनेस, जहाँ भी आप वीक कर रहे हो उसको रिवीजन करना टाइम टू टाइम, डेली अपना टारगेट बना के। फिर ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, अपने चीज़ों पे क्या दिखेगा, कॉन्फिडेंट दिखेगा, ठीक है। अपने आप ही कॉन्फिडेंट क्या होगा, बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें प्रैक्टिस करते करते मॉक लगाते हो और मॉक को एनालाइज करते करते, और ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्रैक्टिस करना अलग है, मॉक देना अलग है, मॉक एनालिसिस करना ये अलग है, ठीक है। आपको तीनों को कंबाइन करके करोगे चीज़ें, तो आप परफेक्शन की ओर चल जाओगे और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या सीखेंगे, एक हॉलिस्टिक अप्रोच, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर टेक्निक के साथ, ठीक है। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि डेली मिक्स PYQ सीरीज़, आज का लेक्चर 3 है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये सिंप्लीफिकेशन का। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो पेन चेंज कर लूँ मैं। तो पहले देखिए, बॉडम मास रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप सिंपल ये समझिए, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर इसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मतलब फिर सब बॉडम मास वही लगा सकते हो आप। सीधा ये समझो कि हाँ, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवीज़न, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो भी आगे पीछे करना है, ठीक है। फिर हम जल्दी करते हैं, ठीक है। 15/8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये -5/4 इंटू में ये 8 दूनी 16, 3 3, तो ये हो जाएगा 3/8 दूनी 16, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 3 27, 8 4 32, माइनस ये 5/32, इसको ऐसे रहने देते हैं। क्या लिखा है, डिवाइडेड, डिवाइडेड तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटू करके 7 को ऊपर, 5 को नीचे, प्लस 3/8, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 15/8, इसको सॉल्व करेंगे, 5 या 15, 4 दूनी 8, तो ये 15/8 आ जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 27/32, माइनस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अगर 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ बचेगा 7/32 प्लस 3/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 32 अपॉन में 20/32, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ काट दो आप, ये 2 टाइम्स और आ जाएगा, सात के है ना इधर, तो आपका आ जाएगा एलसीएम 5 5 10 हो जाएगा। आप कौन, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है,
सात ही, अच्छा सॉरी ये 3 है, ठीक है। इधर 5 आएगा, 3/8, तो ये हो जाएगा 8/8, तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धातु है, धातु का एक आयका शीट का आयतन, मतलब डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ऑफ ए मेटल कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, इक्वल स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर एंड द रिमाइंडर इज फोल्डेड अप टू फॉर्म अ ओपन क्यूबिकल बॉक्स, फाइंड द आउटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो उसने क्या बोला, देखिए क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर ने क्या लिया है, सीट लिया है मेटल की, जिसकी डायमेंशन क्या दिया है, 75 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने बोला है मतलब एरिया दिया है उसने, तो एरिया उसने कितना दिया है, 75 × 30, ठीक है। अब बोला है कि इक्वल स्क्वायर ऑफ द ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कट एट द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से उसने क्या किया कि 5 5, ये 5 ये 5, टोटल कितने, 5 साइड, मतलब स्क्वायर कट किया है कितने साइड, जिसकी क्या है 5 है। तो एक का एक स्क्वायर का मतलब एरिया कितना होगा, 5 का स्क्वायर, टोटल कितने, 4 है, तो ये 25 है, टोटल कितने हैं, 4 है, तो कितना हो जाएगा, इन चारों का 4, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये बोला है कि जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसको फोल्ड करने के बाद ये बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस आपको कुछ नहीं करना है, पहले एरिया कितना था, ये जब स्क्वायर नहीं काटा था तब एरिया कितना था हमारा, 75 × 30 था। पर जब हमने स्क्वायर काट दिया इसको, तो कितना एरिया स्क्वायर का, चार स्क्वायर का कितना एरिया था, 100 था, तो इसको आप माइनस कर दीजिए सीधा, ये कितना हो जाएगा, 3, ये 5 या 15, एक 7 21, 2 22, मैं 100 कर दो, 100 कर दोगे 2150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर है, क्रमिक छूट 3 क्रमिक छूटों के बराबर है, 15%, 20% और 25%। तो हमें बताना है कि, तो सिंगल डिस्काउंट, एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, तो क्या होगा, देखिए 3 तरीके से करेंगे, आपको तीनों मेथड बताता हूँ स्टार्टिंग में। देखिए पहले तो आप डायरेक्ट देखो, 15% मतलब क्या होता है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 में से 3 का डिस्काउंट दिया, तो उसको मतलब बेचा कितने में, 20 का था तो 17 में बेचा, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। तो आप लिख लो कायदे से 17 से 20। उसी तरह आप 20% के कितनी वैल्यू होती है, 1/5, तो मतलब एक का डिस्काउंट दिया 5 में से, इसका मतलब क्या हो गया, 4/5, मतलब 5 में से एक का डिस्काउंट दिया मतलब 4 में बेचा, एक का डिस्काउंट करके, ठीक है। उसी तरह 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 में से एक का डिस्काउंट दिया, उसको 3 में बेचा, 3/4। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, जो कैंसिल हो रहा है, 17 3 क्या, और में कितना बचेगा, 5 दिन तक 100, तो मतलब 100 की चीज़ उसने 51 में बेची, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया उसने, 100 में से 51 माइनस करोगे कितना आएगा, 49, तो उसने कितने का, 49 का डिस्काउंट दिया 100 का। तो आप पैसे निकाल लो, आप डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि 100 के बेस 100 है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कितने का डिस्काउंट दिया है, 49 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49। आप ऐसे भी कर सकते हो, रेशियो से कर सकते हो, या रेशियो कैसे, जैसे इसने दिया 15% का, तो 15% का तो ऐसे लिख लो, 20 की चीज़ उसने कितने में, 17 में दी है, ठीक है, ये एमपी था, डिस्काउंट एमपी और उसमें निकलता है ये एसपी था, ठीक है। उसी तरह मतलब 20% का छूट, मतलब 5 का सामान उसने कितने में दिया, 4 में दिया, और क्या हो गया, एक सेकेंड, 5 का सामान इसने 4 में दिया, और फिर इसके बाद 25% मतलब 4 का सामान उसने 3 में दिया, तो आप इसका इंटू कर लोगे तब भी, आप कैंसिल आउट करोगे तब भी आपका क्या आएगा, सेम क्या जाएगा हमारा, 51। तो यहाँ से कितने का गैप है, 49, तो 49% हो जाएगा। अब हम में 100 का बेस ले लोगे तो आपको 49% आ जाएगा डिस्काउंट दिया ओवरऑल। ये तो आप, एक लास्ट है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा सकते हो, अगर बोला है X%, Y% और Z%,
सक्सेसिव मतलब डिस्काउंट दिया है, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में 100%। तो आपका ये क्या आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा जब 3 बार डिस्काउंट दिया गया। 2 बार के लिए, 2 बार के लिए तो आपको मैंने बताया था ये डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट लिख लीजिएगा। 2 बार के लिए मैंने बताया था क्या, एक्स प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100%। ठीक है, तो चलिए आप इस फॉर्मूले में रख के भी, इस फॉर्मूले में रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। और जो इजी मेथड होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज 6 डिजिट नंबर, मतलब उसने 6 डिजिट नंबर दे दिया है, बोल दिया है, ठीक है। तो 6 डिजिट नंबर क्या दिया है, ये दिया है 11 P 9 Q और 4, जो कि किससे डिविजिबल है, 36। 36 से डिविजल होने का मतलब क्या है, वो 9 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। हम यहाँ 6 भी तो ले सकते थे, 6 नहीं ले सकते थे। ये देखना कि आपस में ये को प्राइम होना चाहिए, और भी कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है, और भी इनमें क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 और 4 से, मतलब वो 36 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 9 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है कि जो जो भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब उसने बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या बोला है, नंबर चाहिए ऐसे 6 डिजिट का, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर, तो मतलब क्यू और पी की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो क्यू की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम क्या आ जाएगी, ऐसी वैल्यू लेना है जो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो 4 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ, 2 ले सकते हैं, 2 से होगा 24, 4 से चला जाएगा, और 4 भी ले सकते हैं, है ना, 6 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो सबसे हम 10 ले सकते हैं क्या, 10 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं क्यू की वैल्यू, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। पर हमें मैक्सिमम बोलिए तो हम 10 ले सकते हैं क्या, 10 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट की वैल्यू है, ठीक है। हमें सिंगल डिजिट की वैल्यू चाहिए, तो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ हम रख लेते हैं ये 1 3 9 8 4। अब हम बचा क्या, E। अब हमें ये भी दिया गया है कि मतलब वो किससे डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, इसका मतलब आप सीधा क्या करोगे, डिजिट पूरे डिजिट का सम निकालो और वो देखो कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये 9 से डिवाइड करेंगे, डिजिट सम, आपको डिजिट सम आता होगा, ठीक है। फिर ये 8 + 1 कितना, 9 जाएगा, तो कट जाएगा, बचे कितना, 5 4 1 5 प्लस क्यू। तो हम पी की वैल्यू ऐसे क्या लें कि वो 9 से क्या हो जाए, मैक्सिमम क्या वैल्यू लें कि वो किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो पी की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे, 4 लेंगे, ठीक है। 4 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 9 क्या होता है, 9 फिर उसके बाद 18 फिर उसके बाद 27। तो 18 बनाने के लिए हमें पी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 13 लेने की पड़ेगी। तो पी की वैल्यू हम 13 ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमारी दो वैल्यू आ गई, क्यू की और पी की, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर और इंटू में 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 4 64, 16 0 64, 16 96, और ये कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1024, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इसका आंसर है 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि ए स्पीक द ट्रूथ 7 टाइम्स आउट ऑफ 11, ठीक है, टाइम्स, ठीक है ना। बी स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब ए क्या बोलता है, 11 में से 7 बार सच बोलता है, और बी 8 में से 5 बार सच बोलता है। क्या संभावना है कि वे एक साथ एक ही तत्व को बताते हुए एक दूसरे को खंडन करते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, अच्छा बताइए, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और आप क्या बोलेंगे, आप भी सच बोलेंगे, तो फिर तो खंडन कहाँ से होगा, कॉन्ट्रडिक्ट थोड़ा ना होगा वो। खंडन तब होगा जब मैं सच बोला हूँ और आप क्या बोले, झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। एक जन झूठ बोल रहा होगा, एक जन सच बोल रहा होगा, तो क्या बनेगा, ए ट्रूथ बोले, बी फॉल्स बोले, ठीक है। और क्या बन सकता है, प्लस, या तो ए झूठ बोले या तो बी, और कोई कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती। तो चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं कि ए की ट्रुथ बोलने की संभावना क्या है, ट्रुथ क्या है,
कितनी बार बोलता है? 11 में से 7 बार ट्रुथ बोलता है। तो फॉल्स कितना, झूठ कितनी बार बोलता है? मतलब 7 बार तो सच बोलता है, तो कितनी बार? 4 बार क्या बोलता होगा? संभावना क्या है? 4/11। उसी तरह बी का निकाले तो बी 8 में से कितनी बार सच बोलता है? 5 में से 8 संभावना है, ठीक है। उसी तरह तो झूठ कितनी बार बोलता होगा? 3 बार। तो 3/8 किसकी क्या बन गई संभावना? तो बस यहाँ पे आप रख दीजिए, बस साइन लगा, ठीक? और है ना, यहाँ और है, ठीक है। एंड और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ ए सच बोलने की कितने हैं? 7/11। बी की झूठ बोलने की कितनी है? ये है 3/8। उसी तरह से और ए की झूठ बोलने की कितनी है प्रोबेबिलिटी? 4/11। और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? झूठ बोलने की 5/8। बस आप निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, 88 हो जाएगा। हाँ, ये टोटल एलसीएम लोगे 88 आ जाएगा, और 7 21 प्लस ये 4 5 20, ये 41 में क्या हो जाएगा? 88 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या बोला? हाउ मैनी मंथ विल, कितने महीने में वो जो उसका 32,000 है, ठीक है, बिकम, जो प्रिंसिपल है 32,000 है, वो कितना? 37,044 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। तो आप यहाँ नोटिस करिए क्या बोला है कि क्वार्टरली बोला है। कंपाउंड रेट कैसा बोला है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब आप समझिए कि 12 महीने हैं, उसमें 4 4 महीने के कितने हैं? 4 4 महीने कितने बन जाएंगे? 3 3 का इंटरवल, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि मतलब 3 3 का इंटरवल, तो आप पहले ये समझिए कितने महीने, हाँ 3 3 महीने हर बार। तो आप पहले ये निकालिए कि आपका प्रिंसिपल कितना था और अमाउंट कितना बन गया? 7044, कितना कंपाउंडेड क्वार्टरली में, ठीक है। तो आपका ये अमाउंट है और प्रिंसिपल कितना है? 32। अब क्या करूँ? सिंपल इनका रेशियो निकाल लो। आप ऐसे मत लिखो, अमाउंट अपॉन लिखो, तो आपको देखने को मिले 32,000, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करिए, कितने से 4 से काटिए, आपको 32,000, और ये 9 चौको 36, एक 4 8, 2 बचा, 4 6 24, 4 1 4, अपॉन में कितना बचा? 8। आपको कुछ क्यूब से याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है, ठीक है? ये किसका क्यूब है? 20 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 21/, इसके ऊपर क्या लिखा है? कितनी बार है? 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3 टाइम्स है, मतलब ये तो हमारा, इसका मतलब क्या होता है? 20%, मतलब कि 20%, मतलब इसका मतलब है 5%। और कितनी बार? 3 बार। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है मतलब कि मंथली बताना है। और उसने बोला कंपाउंडेड कैसे है? क्वार्टरली है। मतलब इसका 3 3 महीने का, मतलब 3 बार है इसका मतलब। यहाँ पे 3 महीने पहले, यहाँ से फिर यहाँ 3 महीने, यहाँ फिर 3 महीने यहाँ पे, कितने परसेंट पे? 5%, 5%, ठीक है। क्वार्टरली बोला है, ठीक है। तो आपको कितने महीने लग जाएंगे टोटल? 9 मंथ लग जाएंगे। आप डायरेक्ट इसका ओरली आप ये देख सकते थे कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स। और क्वार्टरली बोला है, तो क्वार्टरली में क्या होता है कि 3 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 3 महीने, ठीक है। 5% के साथ कितने महीने लगेंगे? 9 महीने लगेंगे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसको, तो आप आंसर ओरली दे सकते हो, जैसे 36 को ब्रेक करिए। ऐसे नंबर दो फैक्टर में जिनका डिफरेंस क्या हो? 1 हो, तो ले लेता हूँ 6 5 इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, ठीक है। अब अगर हमें प्लस प्लस में दिया है, पूरा साइन प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। अगर माइनस माइनस टर्म दिया होता है इनके यहाँ पे, अगर माइनस माइनस दिया होता तो हम क्या लेते हैं? छोटा नंबर ले लेते हैं। अगर प्लस प्लस है तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले देख लीजिए, आप इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में, अगर ऐसा दिया है कुछ आपको, ये चलती जा रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है
4a+1 इसको एक्स कुछ भी मान लो आप। इसी तरह a माइनस चलता जा रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4a+1 और यहाँ -1 वन में 2 मान लो y, ठीक है। और इन दोनों का जो आप ये चीज़ याद करो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 30 क्या है? ये है हमारा, और ये किसका इंटू है? ये x है और ये y है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए और इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वही नंबर होना चाहिए जो यहाँ लिखा हो, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म देखिए कॉसेक और सेक क्या होते हैं? आपस रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो कॉसेक होता है वो सेक होता है, क्या होता है? 1/cos थीटा। तो मान लेता हूँ कॉस को मैं एक्स ले लेता हूँ। कॉस को क्या मान लूँ? कॉस थीटा को क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। एक्स प्लस, और सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 1/x, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ, तो हमें निकालना है सिंपली ये। कॉस थीटा को हमने क्यूब ले लिया तो हमने x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप ये कैसे निकालोगे? तो आपने तो ये सीखा है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको k का क्यूब करना है माइनस 3 करना है, यही a है हमारा। तो 3k करना है, सॉरी। तो k³ मतलब k का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3√3 आ जाएगा। और माइनस में 3, k की वैल्यू कितनी है? तो √3, तो ये 3, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। आप एक चीज़ और डायरेक्ट वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए कि जो हमारा फॉर्म, बेसिकली ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। 1/x+1/x क्या होता है? अगर इक्वल टू ऐसा दिया है अंडर रूट में कुछ समथिंग t दिया है और आपको बोले x³ प्लस 1/x³ निकालिए। सिंपल ये याद रखिए, t-3 √t हो जाता है। उसी तरह x माइनस 1/x में अगर अंडर रूट में कुछ भी दिया हो, तो अगर आप बोले x³ माइनस एक्स 1/x³ निकालो तो क्या होगा? t प्लस रूट, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पुट करते वैल्यू। यहाँ टी क्या है हमारा? टी यहाँ पे 3 है, 3 है। तो आप यहाँ टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। तो ये 3 - 3, तो हमारा ये क्या हो जाता? 0 हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो प्राइस ऑफ कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी और चाय की कीमत का अनुपात कितना दिया है? 5:7 दिया। और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की गई मात्रा का अनुपात कितना दिया है? मतलब कंजम कितना क्वांटिटी यूज़ किया उन्होंने? 4:3। ठीक है। कॉफ़ी और चाय पर व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात हमें रेशियो बताना है, ठीक है। पहले ये चीज़ जानिए कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस उस चीज़ का इनटू कितनी क्वांटिटी में आपने लिया है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये ए है। किसने? हाँ ये मतलब सॉरी ए ले रहा हूँ मैं। ये कॉफ़ी है, ये टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्राइस लिख लेता हूँ। का रेशियो क्या? प्राइस का रेशियो दिया है और किसका रेशियो दिया है? क्वांटिटी का, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो कितना दिया है? 5:7। तो मैं इसको मान लेता हूँ 5x और इसको मान लेता हूँ 7x, ठीक है। कॉफ़ी का कितना है? 5 दिया था रेशियो, 5:7 किसका? कॉफ़ी और टी का। और उसी तरह क्वांटिटी का रेशियो कितना दिया था? कॉफ़ी और टी का 4:7। तो मैं 4y इसको लूँगा क्योंकि अलग अलग रेशियो है, और इसको 3y, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। मैंने क्या बताया था? प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो इन दोनों को इंटू कर दो, तो कॉफ़ी का दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करो, कितना हो जाएगा? 5 को 20,
एक्स वाई यहाँ भी रहेगा, एक्स वाई यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और ये इस कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 को 20, 5 × 7 = 35। मैंने गलती किया है, ये सॉरी, कितना दिया, ये 3 दिया है, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 21 हो जाएगा, तो 20 रेशियो कितना हो जाएगा चाय और कॉफ़ी का, कॉफ़ी और चाय का कितना रेशियो हो जाएगा, 20:21, ठीक है। आपको एक्स वाई लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इंटू भी कर सकते थे, जैसे कैसे, क्या था रेशियो, 5:7 था, इंटू में क्या कर देते आप, 4:3 कर देते, आप डायरेक्ट इंटू कर दो, 5 को 20, ठीक है, 5 4 = 20 और 7 3 = 21, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे कर, आपको जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पहली बार, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्या करना है, पर आपको हाँ क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए पहले एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लो, एक्स, ठीक है। वाई वाले एक टर्म को एक साथ लिख लो, क्या है, 4y² और क्या दिया है, -8y। अब बचा क्या, आप इस इक्वेशन को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, एक्स वाई टर्म है ना अलग, तो एक्स का अलग बना कर बनाओ और उसके लिए वाई का अलग बनाओ। अगर हम एक्स का बनाएं तो एक्स का क्या बनेगा, ये ऑलरेडी हमको 2ab के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको ऐसे ले सकते हैं, 2 × 3 × एक्स, ठीक है। तो 2 × 3 × एक्स लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 6x तो हो गया, हाँ मैं क्या होता हूँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पास ये बी हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ एक्स क्या आएगा, ए होगा। उसी तरह अगर 3² ऐड किया तो हम 3² क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा किसका, x + 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 बचेगा। और उसी तरह आपको इसको भी बनाना है, तो आप इसको लिख लीजिए, 4 को हटा के 2y का होल स्क्वायर, तो 2y बन जाएगा, यहाँ पास क्या दिया है, 2 × 2 × और क्या हो जाएगा y, तो ये हमारा a था, इसको हम मान लो b मान लो, तो b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लो यहीं पे y, तो यहाँ पे हमको 4 को ऐड करना पड़ेगा, इस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, +13। तो ये वाली टर्म को क्या मिलके बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2y - 2 का होल स्क्वायर, बचेगा क्या, ये वाली टर्म बचेगी, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर बचेगा, 13 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, ये -9, और ये -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -4, 3 × 9 = 13, माइनस का माइनस का ये प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, =0 लिख देंगे, ये चीज़ हटा दो आप, कट गई वो 13 के साथ। अब ये देखिए, ये इन दोनों का सम, परफेक्ट स्क्वायर का सम कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये टर्म 0 कब बनेगी, जब ये वाली टर्म 0 को इक्वल हो जाए, ये वाली टर्म 0 को इक्वल हो जाए। देखिए आज पहले हम ये वाली टर्म को जब 0 को इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, इस वाले को रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2y - 2y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी, और वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, तो आप यहाँ डायरेक्ट ला के यहाँ पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू रखिए -3 का पावर 5 और -1 की पावर कितना, 10, तो -3 की पावर 5 क्या निकालोगे, तो -3 मतलब 3 की पावर हो तो हमारा कितना होता है, 81 होता है, 81 3 करोगे कितना होगा, 3 3 8 3 24, ठीक है। तो ये माइनस, अब पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा बाहर, 243, और 1 की पावर कितनी भी कर लो, क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 244। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -244। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा ये मीन मीडियन का सवाल है। उसने क्या बोला है कि यदि 2 3 a b 9 का मध्य क्या है 5 है, और तथा माध्यमिक क्या है, मीडियन क्या है 4 है, और ए क्या है लेस देन बी है, तो आपको ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो a/b का मान क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो उसने बोला है कि इसका मीन कितना दिया है, 5 है, तो मीन कैसे निकालते हैं, इनका सम कर लो, 2 3 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 + a + b, टोटल कितने नंबर है, 5 है, इनका मीन कितना दिया है, ये दिया है।
सीधा मैं ले सकता हूँ ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा 25 और 14 इधर माइनस जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है ए लेस देन क्या है बी है, बी से छोटा है। ठीक है, अब देखिए मीडियन दिया है उसने, मीडियन दिया है इसका मतलब देखिए मीडियन दिया है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में टर्म लिखनी होगी। अगर नहीं दिया होता तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता, फिर उसके बाद लिखते हैं जैसे इसमें 2 3, फिर ए बी से छोटा है तो लिखे रहने देंगे ना। तो इसमें मीडियन क्या होगा बीच वाली टर्म, है ना। मीडियन तो ए ही होगा, और उसने क्या दे रखा है ए की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 जाएगा तो 7 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 7, तो हमें क्या पूछा है ए बाई बी पूछा, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 4/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्या बोला है कि अ पाइप कैन ए, एक पाइप है, एक टैंक को 6 घंटे में भर देता है, और पाइप बी क्या है इस घंटे को इसे 9 घंटे में खाली कर देता है। यदि पहले पहले पाइप ए को टैंक भरने तक खोला जाता है, और फिर इस पाइप को टैंक पूरी तरह से खाली होने तक खोला जाता है। ठीक है, किसको पाइप बी को। इस प्रक्रिया में दोनों पाइपों द्वारा लिया गया कुल समय घंटे में बताना है कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वैसे इसमें एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने बोला कि सेपरेटली बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। इसने बोला टोटल टाइम टेकन बाय बोथ पाइप, एक साथ नहीं चालू किया गया है। मतलब अलग पाइप एक को खोला तब कितने घंटे लग रहे हैं, पाइप बी को मतलब चालू किया मतलब खोला तब कितने घंटे लग रहा है सेपरेटली काम करने में। तो डायरेक्ट ओरली बता सकते हैं कि ए को तो 6 घंटे लग रहे हैं और बी को 9 घंटे लग रहे हैं पाइप खाने के लिए। तो दोनों काम कर रहे हैं कितने 15 घंटे में, तो आंसर इसका 15 घंटे हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल सकते हो कि 6 घंटे इसको ले रहे हैं 9 घंटे इसको लग रहे हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ए की 3 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी क्या होगा ये खाली करने वाला था इसको 9 दूनी 18, तो -2 हो जाएगा। तो 18 यूनिट काम करना है, 3 की एफिशिएंसी के साथ कितना 6 घंटे लगेंगे। उसी तरह 18 यूनिट काम करना है 2 की एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे लगेंगे, कितने हैं 9 दूनी 18, तो 9 6 + 9 कितना हो जाएगा 15 आवर्स इसको लगेंगे दोनों को काम करने में। ठीक है, दोनों को टाइम मिला के मतलब उसको खाली करने में भरने में कितना टाइम लगा और प्लस उसको खाली करने में कितना लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन रेशियो 5 से 5 नहीं 4/4/6। ठीक है, फिर द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज कितना, मतलब जिस महीने के लिए उन्होंने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज कितना दिया है 13,650 और 50% देन द 50% ऑफ शेयर। पहले समझिए आप प्रॉफिट क्या होता है, आप प्रॉफिट कैसे बोलोगे। तो प्रॉफिट अब आपका निकलेगा कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इनटू में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इन दोनों पे क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट हमारा। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो आइए देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ ए बी सी। तो पहले हम देख लेते हैं उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट, और क्या दिया है, और हमको क्या दिया किसका रेशियो दिया है कितने टाइम मतलब मंथ वही टाइम कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इन्हें कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया कैपिटल, मतलब कितना इन्वेस्ट किया इसने 4/5/6। तो अपन एक्स लगाना चाहो तो लगा लो, पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे टर्म वैसे भी कट के रेशियो में हमको सॉल्व करना है। ठीक, उसी तरह टाइम का रेशियो कितना दिया है तो हम उसको वाई मान लेते हैं, रेशियो अलग अलग होगा। ठीक भाई, आप एक्स से एक्स मत मान लेना नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, वाई लेना क्योंकि उसका अलग है रेशियो, जरूरी नहीं है कि रेशियो सेम हो, पर नंबर अलग हो सकता है। ठीक है, तो 3 बाय और ये कितना 4 बाय। अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था उसका प्राइस और क्वांटिटी का, उसी तरह आपको प्रॉफिट किसके इक्वल है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो आप इन दोनों को इंटू कर दो डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, एक्स वाई आएगा यहाँ भी एक्स वाई आएगा तो सब कटते जाएगा 5 या 15 एक्स वाई, चार्जिंग 24 एक्स वाई
ठीक है, एक्स वाई का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 8:15:4। आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं रेशियो से, बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मतलब चीज़ें क्लियर रहें इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 8, 15 और 24, ठीक है। तो देखिए 8, 15 और 24 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हाँ अब उसने क्या दिया है कि ए प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस तो हम दोनों के रेशियो में खेलेंगे, ठीक है। 8 और 15 बी में कितना कितने का डिफरेंस है, हाँ 7 का, ठीक है। तो 7 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 13,650। तो हमें क्या बताना, देन द 50% शेयर ऑफ, तो हमारा यहाँ पे सी का शेयर कितना है, 24 है। तो 24 का 50% मतलब 1/2, तो इसका कितना काटेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 12 की वैल्यू बतानी है। क्या आ जाएगा हमारा 13650 काटो, 7 एकम 7 है, 63 की 63, 5 7 35, ठीक है। यहाँ इंटू कर लो आप, 950 12, क्या जगह 0 12 5 60 की 6, 12 नाम 108 6 11 बचेगा, 12 कम 12 कितना, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 50% ऑफ शेयर प्रॉफिट कितना आ गया, 23400। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बार फर्स्ट वाला, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्या बोला है कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन कितनी दी है, 4.7, व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। वेरिएंस निकालना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको कुछ फॉर्मूले पता हो चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हो कि रूट स्टैंडर्ड डेविएशन में लगेगा कि वेरिएंस में लगेगा। तो याद रखो कि पहले वीआईपी लोग रहते हैं फिर वो सेट करते हैं ना, मतलब वीएस से याद रखो कि पहले वी आता है, वेरिएंस आता है एज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो आप बड़े के ऊपर क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 4.7, और हमें ये निकालना है, ठीक है, वेरिएंस। अल्फा इसी नोट कर लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो, इसका स्क्वायर स्क्वायर टू वेरिएंस आ जाएगा। इसका स्क्वायर क्या करोगे, तो आप ये देखिए, पॉइंट को रहने दीजिए, पॉइंट को मारिए, बोलिए। तो अब ये देखिए 47, 50 से कितना लेस है, 3, 3 कम है। तो मैंने क्या बताया, 3 कम है तो इसका मतलब 0, इसका स्क्वायर। और कितना कम है, 3 कम है, तो 25 से 3 कर दो कम, तो 22। तो आपको कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक के, ठीक है। इतना हो गया, 2 के पॉइंट क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22.09। चलिए चलिए, आज के लिए इतना, इस सेशन में इतना ही। तो चलिए, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहे, पीडीएफ भी मिलते रहे। तो बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा और आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम इस प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम पास में, मतलब कितने महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, है ना, 3 साढ़े 3 महीने। हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि मतलब कहीं लैकनेस वो वाली फीलिंग ना आए कि हमारा कहीं हम लैक कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे। बस आपको कंटिन्यू ये सीरीज़ को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हम धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे भी और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए।